एग्जाम एक ऐसा शब्द है जिससे हर कोई बच्चा डरता है। वहीं अगर तुम्हारे एग्जाम में सबसे अच्छे परसेंटेज आ गए तो ये बहुत खुशी की बात है। और वहीं अगर तुम्हारे सबसे बेकार परसेंटेज आ गए एग्जाम में तो उसके बाद जो गालियां सुनने को मिलती हैं, उसके बाद जो गालियां सीखने को मिलती हैं और दोस्तों के ऊपर अप्लाई करने को मिलती हैं, वो गालियां यूनिक गालियां होती हैं जो कि सिर्फ हम लोग को एग्जाम के दिन सुनने को मिलती है। अगर वहीं तुम्हारे सबसे कम परसेंटेज आए तो ऐसी गालियां तो बहुत कम ही लोग देते हैं, और वो गालियां सब लोग जानते हैं कौन कौन सी गालियां कब कब सुनने को मिलती हैं, खासकर एग्जाम के दिन वाली। तो अगर तुम्हारी फैमिली ने किसी रिलेटिव से, किसी रिश्तेदार से बात बता दी कि मेरे बच्चे के इतने कम परसेंटेज आए, तो फिर ये बात आग की तरह फैलती है। जैसे चाचा से लेके बुआ तक, नाना से लेके मामा तक, और वहीं मौसी से लेके उनके पड़ोसी तक, और वहीं शहर से लेके गांव तक की बात आग की तरह फैल जाती है। और फिर पूरे पूरे शहर में पूरे छोड़ो, जिसको इसको पता चल जाता है ना, फिर उनके घर अगर तुम जाते हो तो वहीं खातिरदारी भी बहुत बेकार तरीके से होती है। इतनी बेकार तरीके से तुम वहां रहना नहीं चाहोगे। तो अगर तुम्हारे कम परसेंटेज आए हैं और तुम किसी रिश्तेदार के घर में गए हो तो तुम्हारी खातिरदारी ऐसे होती है, या फिर ऐसे होती भी नहीं होगी कि बेटा कुछ चाहिए, सिर्फ यही सवाल पूछा जाता है, नहीं तो और कुछ नहीं पूछा जाता। फिर उसके बाद टॉपिक पता है क्या रहता है उनके बातचीत का, कि इस बच्चे के कम परसेंटेज किसकी वजह से आए। तो उनके पास सिर्फ बहाने बहुत होते हैं, जैसे बाहर जाके खेलना, और ऊपर से कॉपी बुक्स में मोबाइल चलाना, गेम खेलना, वीडियो गेम्स खेलना, टीवी में ध्यान देना, सीरियल, वेब सीरीज, मूवी और यूट्यूब पे ध्यान देना, लेकिन पढ़ाई में 1% भी ध्यान नहीं देना। और वहीं अगर तुम्हारे ज्यादा परसेंटेज आ जाते हैं तो तुम्हारी जो खातिरदारी होती है ना, वो तुम अभी कभी लाइफ टाइम में नहीं बोल पाओगे ऐसी खातिरदारी। फिर उनसे सिर्फ मतलब अगर तुम अपने मम्मी पापा के साथ, तो वो मम्मी पापा से कोई सवाल नहीं पूछेंगे, वो तुमसे पूछेंगे कि बेटा कुछ चाहिए। और अगर तुमको नहीं भी चाहिए होगा तभी वो तुमको लाके दे देंगे तुम्हारी मनपसंद चीज। और वो मनपसंद चीज सब लोग जानते हैं थोड़ी देर के लिए रहती है, फिर उसके बाद टिकाऊ रहती है, फिर टूट जाती है, बेकार हो जाती है। और अगर तुम्हारी कम परसेंटेज आए तो तुमसे फिर कुछ नहीं पूछा जाता, कोई इज्जत नहीं रहती, कोई वैल्यू नहीं रहती। इसलिए कहते हैं पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, कुछ जिंदगी में उखाड़ लो, क्योंकि नहीं तो फिर जिंदगी, तुमको लोग कहेंगे डैश जिंदगी है तुम्हारी। अब डैश का मीनिंग तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो तुम लोग अब सुनोगे मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन। मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन तो बहुत ज्यादा खास रहता है जब मेरे कम परसेंटेज आते हैं। इतना खुश मैंने उनको कभी नहीं देखा जब मेरे कम परसेंटेज आए हैं। फिर उसके बाद जो मेरी खातिरदारी घर में होती है ना, तो पहले तो गालियों के साथ होती है, फिर उसके बाद चप्पल जूता जो हाथ में मिल जाए उससे खातिरदारी होती है। फिर मेरी पहले तो गालियां सुनने को मिलती है, फिर कुछ शब्द सुनने को मिलते हैं जो बहुत यूनिक शब्द होते हैं। और फिर उसके बाद अगर तुम्हारे कहीं गलती से भी या फिर तुमने चीटिंग करके भी कहीं से अच्छे परसेंटेज लिया है ना, फिर तुमको दो तीन लाइन सुनने को मिलती हैं। एक तो ये कि बेटा तुमने आपके बार लगता है मेहनत की, बहुत अच्छे परसेंटेज लाए, और तुमको क्या चाहिए बताओ, तो मैंने बताया। फिर उसके बाद उस दिन तो मेरी सारी इच्छा पूरी होती, लेकिन उसी के अगले दिन मैं अगर कुछ कह दूं ये मुझे चाहिए, तो फिर कोई मतलब नहीं। तो फिर जब मैं कहता हूँ कि मैंने तो इतने अच्छे परसेंटेज आपको तो दिलाना चाहिए, तो वो लोग कहते हैं बेटा अगली साल तुम और मेहनत कर लो, अगली साल बोर्ड है ना तुम्हारा, उसमें तुम्हारी मनपसंद चीज दिलाएंगे। मतलब कुछ भी। फिर उसके बाद जो मेरे ऊपर जो जुर्माना लगता है ना, उसकी तो कोई गिनती नहीं है। तो जुर्माने यहाँ से शुरू होते हैं, तुम्हारा बाहर खेलना बंद, तुम्हारा मूवी सीरियल टीवी सीरीज देखना बंद, और तुम्हारा जो फोन चलाते हो मोबाइल, अब वो तुम्हारे हाथ में नहीं, हम लोग के हाथ में रहेगा। जब तुमको जरूरत होगी तब तुम मांगना, क्योंकि तुम पबजी फ्री फायर खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट रखने लगे हो, तुम्हारे वीडियो गेम्स भी चलाने बहुत ज्यादा हो गए हैं। और टीवी ऑन करो तो हर समय सीरियल या फिर क्रिकेट देखते हो, और उस समय तुम बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते। या फिर उस दिन, अब तो आईपीएल भी आने वाला है ना 27 तारीख से, उस दिन तो तुम और पढ़ाई नहीं करोगे तब से, और उस दिन से तुम्हारा नया एकेडमिक सेशन भी शुरू होने वाला है। तो ऐसे अनेक अनेक जुर्माने लगते हैं जो कि होते हैं, जो कि आज से तुम्हारी पॉकेट मनी मिलना बंद, यानी कि तुम खा खा के पॉकेट मनी खर्च करके अपनी इच्छाएं जो पूरी कर रहे हो ना, यही नतीजा है तुम्हारे कम परसेंटेज आने का। और ऊपर से जो तुम हम लोग तुम्हारी इच्छाएं जो पूरी करते हैं तुम, और जो तुम्हारे मनपसंद जो खाना है खा खा के मोटे हो रहे हो। और इसके बाद जो फिर दर्द, डिप्रेशन जो फील होता है ना, वो फिर किसी से बता नहीं सकते, यानी कि अपने प्रिय मित्र से भी नहीं बता सकते जो उस समय दर्द हम लोग को फील होता है। वो सबसे यूनिक दर्द में से एक होता है। वैसे तो मेरे ख्याल से इतने ही जुर्माने लगते हैं जो पॉपुलर है, और भी जुर्माने लगते हैं जो कि बताया नहीं जा सकता, वो किसी और वीडियो का टॉपिक होगा। लेकिन तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो यही खत्म होती है, लेकिन आपको ये चार चीज करनी होती है। जैसे कि कुछ भिखारी होते हैं पैसों के लिए, रुपए के लिए, तो कुछ होते हैं खाने के लिए, कुछ होते हैं घर के लिए, बहुत सारे भिखारी होते हैं। लेकिन हम यूट्यूबर्स भिखारी हैं सिर्फ चार चीज के लिए। पहला सब्सक्राइब द चैनल, दूसरा लाइक,
तीसरा कमेंट, चौथा शेयर। अगर ये चारों चीज कर देते हो तो आप हमारे सबसे प्रिय व्यूअर हो। और तो बस आज के लिए इतना ही, बस खत्म, वीडियो खत्म, अब कुछ नहीं, बाय बाय।